गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि चिंतन क्या है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। मीन्स जो है डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ थिंकिंग। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो कि सभी प्राणियों में पाई जाती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया और किया भी। कुछ लोगों ने उसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का एक मानसिक जोड़ तोड़ बताया। कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो कि किसी भी समस्या या उसके जो है समाधान के या फिर मध्यस्थ या उसके बीच में जो है जो समस्याएं को समाधान होती है या अनुक्रिया होती है उसी ही कहा जा सकता है, चाहे वो किसी तरह की मानसिक प्रक्रिया क्यों ना हो। मान लीजिए कि ऐसे मतलब कि यदि सीधे यह देखा नहीं जा सकता है, इसे मतलब एक जो है इसके बारे में हम व्यवहार के आधार पर या इसके चिंतन को एक मतलब अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया ही कहा है। इसकी परिभाषा ने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया और जिसमें कि कांगन या हेबमैन ने भी चिंतन की परिभाषा देते हुए कहा है कि चिंतन एक ऐसे मतलब सर्वश्रेष्ठ एवं व्यापक परिभाषा उनके माध्यम से दिया गया है। उनका कहना था कि प्रतिमाओं या प्रतीक या संप्रत्यय नियम या फिर उनके मध्यस्थ इकाई की मानसिक जोड़ तोड़ को हम चिंतन कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो है इसकी परिभाषा जो है सिल्वरमैन ने भी अपने बातों में उन्होंने भी एक सटीक परिभाषा दी है और उनका कहना है कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक जो है प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने का मदद करती है। इस परिभाषाओं को विश्लेषण करने से हमें इस बात को पता चलता है कि चिंतन जो है प्राणी के जो है मन में होता है, परंतु उसके जो है ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के बारे में अनुमान लगाया जाता है। चिंतन में जो है प्रतीकों या प्रतिमाओं जो है या फिर मानसिक जोड़ तोड़ का ही होता है। दूसरा है चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया होती है, जिसका मतलब होता है कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि उद्दीपक तथा उसके प्रति की गई जो है अनुक्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रिया से होती है। उसके बाद है कि चिंतन इसके निष्कर्ष या विस्तृत इसके जानकारी से हमें इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि इसका या इसमें ध्यान दिया जा सकता है कि इसमें जो है इसका हेम्फ्रे ने चिंतन पर व्यक्त किए गए अनेक विद्वानों का विचार पर विश्लेषण करके बताया है कि चिंतन का स्वरूप के बारे में कुछ तत्वों को हम लोगों के सामने उसने रखने का प्रयास किया और उसके बाद जो है उनका कहना था कि चिंतन जो है प्रक्रिया के शुरुआत उस समय होती है जब मनुष्य या पशु के सामने जो है कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका समाधान वो करना चाहता है। उसी प्रकार चिंतन का समस्या जो अलग अलग पहलू को जो अलग अलग समाधान से पहले अलग अलग होते हैं या एक समायोजित किया जा सकता है। चिंतन एक गत अनुभूति सम्मिलित होता है। इनका जो है एक मतलब इसका चिंतन मनोवैज्ञानिक ढंग से भी नहीं पता चलता है। चाहे मानव हो या पशु हो, जब उसके सामने या उसका व्यवहार में या कोई समस्या प्रकट होती है तो उस पर वो चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद जो है उसका चिंतन में जो है अभिप्रेरण का भी विशेष महत्व होता है।
और उसके बाद सच्चाई होती है कि चिंतन में जो है व्यक्ति का व्यवहार एक निश्चित उद्देश्य के लिए भी होता है। इस प्रकार चिंतन में भाषा का भी बहुत महत्व है। उसके बाद उसका जो है एक इमेज का भी बहुत महत्व होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट करके बताया कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे जो है प्राणी किसी समस्या का समाधान करता है। कल मैं आप लोग को बताऊंगी टाइप ऑफ थिंकिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।